आज की जो मेरे पास कहानी आई है दरअसल ये खंडुली गांव से आई है। खंडुली गांव दोस्तों वही है जहां इस टाइम पर पूजा और विधि विधान चल रहा है देवी देवताओं का और नियम से चल रहा है दोस्तों। निशाण देवता और घड़ियाल देवता की जो पूजा वहां पर इस टाइम पर जोर शोर से चल रहा है। तो वहीं से मेरे पर ये कहानी आई है कि गोलू देवता ने किस तरीके से इंसाफ करा है अपने भगत का वहां पर। तो दोस्तों इसी में की मेरी कहानी है कि एक औरत पर सूख के बिल्कुल लकड़ी हो गई थी और वहाँ के सभी स्थानीय देवताओं ने देखा और देखने के बाद गोरिल देवता ने किस तरीके से वहाँ अपने भक्तों की रक्षा करी और उस औरत को किस तरीके से वरदान दिया पुत्र का, ये सब कहानी में है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आज की जो सत्य घटना है दोस्तों, ये सत्य घटना देख के मैं भी बड़ा अचंभा हुआ। खंडुली गांव से जब ये मेरे पास घटना आई दोस्तों, किस तरीके से गोरिल देवता ने वहाँ न्याय करा खंडुली गांव में, और खंडुली गांव में गोलू देवता की पूजा का विधि विधान अलग ही है। जैसे हमारे इस क्षेत्र में क्या होता है, गोरिल देवता का आसन नीचे बिठाया जाता है, जैसे और देवता नाचते हैं विधिवत उसी तरीके से नियम लगाया जाता है गोलू देवता को नचाने का। लेकिन खंडुली गांव में दोस्तों सब देवता नीचे नाचेंगे और गोरिल देवता का क्या होता है, आसन कुर्सी में लगाया जाता है और कुर्सी में लगाने के बाद उनका सिंहासन लगाया जाता है, तब जाके गोरिल देवता को नचाया जाता है। वहां जमीन पे बैठ के गोरिल का आसन कभी जमीन पे नहीं लगता है दोस्तों। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप चाहो देख सकते हो दोस्तों कि आप लोगों को लग रहा होगा कि अपने मन से कह रहा है, क्योंकि वहां से मेरे पे कहानी आई और वहां के स्थानीय लोग गोरिल देवता की जमीन में गद्दी नहीं लगाते। दोस्तों सत्य घटना पर आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों महिला थी, मैं इस घटना पे पात्रों के नाम वगैरह किसी के नहीं रखूंगा, सिर्फ एक महिला का नाम रखूंगा। उसका नाम मैं दोस्तों मंजू रख रहा हूं। दोस्तों मंजू का जब विवाह हुआ तो मंजू को धूमधाम से विवाह करने के बाद ये अपने घर से लेकर आए वहां से, महिला के वहां से। दोस्तों मैं और किसी का नाम अंकित नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ महिला का नाम अंकित कर रहा हूं कि कहानी काफी लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों मंजू की डोली खंडुली गांव में आई और विधिवत मंजू के पति का नाम मैं रमेश रख देता हूं। दोस्तों रमेश क्या करते थे, जॉब करते थे, तो जॉब करने के लिए वो कहाँ के बाहर चले जाते थे। अब दोस्तों मंजू क्या करती थी, घर में रहती थी और अक्सर अपने पति के ध्यान में रहती थी। और इनके पति आर्मी में थे और जब भी इनके पति घर आते थे तो अपनी पत्नी के साथ रहना और खुश मिजाज से रहना, ऐसे करते करते 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता, 6 साल बीता, 7 साल बीता। तो इनके घर में क्या हुआ, औलाद का सुख नहीं हुआ और इनकी धर्म पत्नी जो थी वो क्या हो गई थी, सूख के कांटे की तरह हो गई थी। इस तरीके से इनको देवताओं पर विश्वास था, लेकिन उनके घर में क्या था, गोरिल था। ऐसे करते करते लड़की की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई दोस्तों। इन्होंने कई जगह दिखाया, लड़की को कई जगह दिखाया और दिखाने के बाद दोस्तों जब भी कोई जागर लगती थी तो क्या होता था, कभी किसका रूप रख लेते थे, कभी किसका रूप रख लेते थे। तो ऐसे करते करते इन्होंने क्या करा, कई रूप बदल देते थे। अब इनके जो रूप थे बदलने की, जैसे नरसिंह देवता नाचते थे तो नरसिंह देवता के साथ नाच के क्या बोलना नहीं रही, मैं नरसिंह नाच रही हूं। और कोई वीर वगैरह कोई भी आता था तो ये उसी का रूप लग के उस कहती थी मैं तो वही नाच रही हूं। अब जो ऐसे करते करते क्या हुआ, इन्होंने अपने गांव में सभी देवी देवताओं को बुलाया। उन्होंने कहा क्या होगा, अक्सर क्या होता है दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, जो कोई चीजें बाहर से आती है, कुछ भी आती है, तो ये तुम्हारे घर के देवताओं को छल देती है। उस वक्त क्या होता है, एक धर्म संकट बन जाता है देवताओं के लिए कि यार हम कैसे इस चीज को
निपटारा करे घर के देवतों के लिए, क्योंकि घर के देवतों को क्या होता है, ये धोखे में रख देते हैं कि मैं तुम्हारा ये बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये करके, तो घर के देवते क्या होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं घर के देवते कि यार ये है। तो उसी प्रकार से क्या हो रहा था, इन पर हो रहा था कि जब घर की यात्रा लग रही थी तो ये बोल दे रहे थे मैं घर की देवी हूँ, कभी इनने बोल दिया मैं घर का नरसिंह हूँ, कभी इनने बोल दिया मैं घर का ये नाच रहा हूँ, कभी ऐसी करते करते इनने बहुत सारी चीज़ें कर दी। तो अब इनके खंडुली गांव वाले क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए, और लड़की को देखते देखते क्या हो गया दोस्तों, इनका मरने के दिन गिनने लगे, इतनी कमज़ोर हो गई लड़की। इन्होंने कहा अरे यार मर जाएगी यार, शायद 5-6 महीने की मेहमान है, इस पर खून ही नहीं बन रहा है इसके शरीर में, ये लड़की ख़त्म हो जाएगी। इतनी आशाएं लोगों को निर्बलता हो गई थी। फिर दोस्तों जब लड़की इतनी कमज़ोर हो गई, सब कुछ हो गया, तो जो इनके पति थे तो उन्होंने कहा यार हमने सबको दिखा दिया है, एक बार क्या करते हैं, गोरिल देवता को भी बुला लो और उनका गोरिल देवता को लगा के एक बार उनकी जागर भी लगा लो, और गोरिल देवता क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, अक्सर आप किसी को भी बुलाओ, कभी एक गोरिल आ जाए, कभी 2 गोरिल नाचना आ जाए, कहीं से भी आ जाए, लेकिन अगर इंसाफ नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। तो उसी प्रकार कभी किसी कोई अनजान भी आके आपका घर का इंसाफ कर जाए, और कब हथौड़ी की चोट उस जगह पे पड़ जाए जहां पर से पुड़ लगी है, और वहीं से बाग खुल जाती है। तो इसी प्रकार से इनके घर में जब जागरण लगी, और जागरण लगने के बाद दोस्तों इन्होंने गोरिल देवता को, सभी देवताओं को नचाया, और गोरिल देवता को भी नचाने के लिए इनने आसन नोगरा लगाया। फिर गोरिल देवता का कुर्सी में जब आसन लगाया और गुरु ने गोरिल देवता की चाल लगाई, क्या हुआ दोस्तों, गोलू देवता नहीं आए। फिर वहाँ के लोगों ने कहा यार हम गोरिल को न्योत करके ला रहे हैं, तो इतना बड़ा राजा है, उनके पति ने कहा तो इतना बड़े राजा हो और तुम्हें न्योत के लेके आ रखे हैं, आज ऐसी क्या विपदा हो गई, ये तुम्हारे सामने इतना विकराल होके नाच रही है कि कहाँ गया वो गोरिल। अक्सर क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी कभार देखो देवतों को बोली टोली वहीं जागर में बोलना चाहिए और वहीं बात खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन देवताओं को बोली पीठ पीछे नहीं माननी चाहिए बस। अब वहाँ पर क्योंकि एक चीज़ होता है, जहाँ पर कोई चीज़ का हमारा निशान होता है, जैसे हम नाक में उंगली डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कान में उंगली डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुंह में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वही पिंच अगर हम यहाँ डाल देंगे जहाँ पर उसका स्थान नहीं है डालने का, हम उस जगह पर अगर पिंच करेंगे तो दोस्तों बड़ा दर्द होता है। उसी प्रकार से इन्होंने जागर में गोरिल को क्या बोलने लगे कि तू कहाँ का राजा है, कैसा न्याय तेरा है, ऐसा न्याय करता है तू, बता तेरे सामने ऐसी नाच रही है, बाल खोल गए औरत, तू राजा होता तो तेरे सामने ये काऊ होती आज। नहीं मानते हम गोरिल को, ऐसे गोरिल को। तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गति हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो तू राजा नहीं है, तेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है, इस घर में गोरिल होता तो आज ये नहीं होते। तो ऐसी बातें जागर में चल रही चाहते चलते चलते, तो दोस्तों जैसी ये पुकार पड़ती है गोरिल देवता के थान में, माता तुझी ढाका बड़े राजा, आजुगा जी ढाका बड़े राजा, ढाका बड़े ढाका बड़े राजा, छोटा ना दिखा धारी हुएगा, सर्वा ढाका जोड़ा धारी हुए, आला जोड़ा जोड़ा दिया हुआ, दुधारी वाला दुधारी बेले से पकड़े पकड़े झपट का बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरिल से। तुरंत गोरिल देवता क्या करते हैं, नाचने के लिए वहां पर प्रकट हो जाते हैं दोस्तों। और जैसे गोरिल देवता प्रकट होते हैं, जय मामू की जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके, तो तुरंत दोस्तों फिर कहते हैं गोरिल देवता कि यार तुमने तो मुझे बोली मार दी दोस्तों, क्योंकि गोरिल के थान में क्या होती है, कभी बोली नहीं लगती है दोस्तों।
तो जैसे ही गोरिल देवता ये वचन कहते हैं तो फिर उन्हें कहता है गुरु हमसे, गोरिल देवता से कहता है हमसे माफ़ कर दो और हम क्या करें, हम तो दुखी हैं, ये तुम्हारी ये भगत है, ये तुम्हारी बहन है, धर्म की बहन, जो कुछ भी है दोस्तों, इस पर क्या नाच रहा है गुरु देवता, हम क्या बोले, जब इतनी खाओ इतनी परेशान हो गए हम, तभी तो तुमसे बोल रहे हैं, तुम राजा हो हमारे, हम तुमसे नहीं बोलेंगे क्योंकि चट भी अपनी करनी हुई, पट भी अपनी करनी हुई। फिर गोरिल से बोला तुम राजा हो, तुम्हारे सामने हम नहीं कहेंगे तो किसके सामने कहें, फिर बताओ, तुम न्याय करोगे हमारा। तब जाके गुरु देवता ने नाचे, गुरु खोल गुरु मेरी चाल, और खोली गुरु देवता की चाल गुरु ने। तो दोस्तों गुरु देवता नाचते 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 लड़की के सामने गए। उन्होंने कहा मैं तेरे को नहीं पहचान रही, उन्होंने कहा तू मेरे को नहीं पहचान रहा, लड़की ने कहा तू मेरे को नहीं पहचान रहा है, उन्होंने कहा मैं तेरे को नहीं पहचान रहा, उन्होंने तू मेरे को नहीं पहचान रहा है। उन्होंने कहा गुरु निकालो मेरा चिमटा, निकाला चिमटा, उन्होंने कहा गुरु डालो धोनी में। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, धोनी में डाला चिमटा। उन्होंने गोरिल देवता ने कहा आज यदि मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भी माता कालिंका का पुत्र नहीं होऊंगा और मैं भी राजवंशी नहीं होऊंगा, जा। हले हाल राय को नाती झाल राय को पूत माता कालिंका को सपूत हले चंपावती राजा हले बेताली। तो दोस्तों जब वो चिमटा लाल हुआ, पूरा लाल हुआ, और इनसे कहा पकड़ो चिमटे को सबसे, तो दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं पड़ी चिमटे को जाने के लिए। और जो लड़की कह रही थी मैं ये नरसिंह नाच रही हूँ, मैं ये नाच रही हूँ, उससे कहा पकड़ चिमटे को। तो वो लड़की क्या हुई, न कहा ना मैं चिमटा नहीं पकड़ूंगा, तेरे पर देवता नाच रहा तो पकड़ चिमटे को और इसको पकड़ और लेकर आ मेरे पास। गोरिल ने बोला, और न कहा ना मेरे पास नहीं, मैं नहीं लेकर आऊंगी, मैं नहीं लेकर आऊंगी, ये बोलने लगे लड़की। गोरिल देवता ने खोल गुरु मेरी चाल, और गोरिल देवता नाचते 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 पकड़ा वो चिमटा उनने अपना, और चिमटा पकड़ने के बाद तुरंत कहाँ आए वो लड़की के सामने, और जिस वेग और जिस गति से आए तो लड़की से क्या हो गए, वो देवता जो भी नाच रहे थे सब नगमस्त हो गए। उन्होंने कहा हमें माफ कर दो, मैं यहाँ का इनका तीसरी पीढ़ी का सौकार हूँ, और इन्होंने इस तरीके से बोली टोली मारी थी उस टाइम पर, तब जाके मैं क्या हुआ इस भेष में खेल रहा था, और इसलिए इनके जितने भी घर के सारे राग थे सब मेरे से दबे हुए थे। और उन्होंने कहा इस पर मेरी बहू पर छल आता था, और वो छल इस भेष में कभी ये खेलता था कभी मैं खेलता था, हम दोनों का क्या हो रहा था, घर हो रहा था। तब जाके गुरु देवता ने कहा आज के बाद ना इस पर तुम खेलोगे और ना ये खेलेंगे लड़की पे। तब उन्होंने कहा ठीक है गुरु देवता, हमको माफ कर दो और हमें क्षमा कर दो, और आज के बाद हम क्या करेंगे, ये लड़की पर और ना मिसाण आएगा और ना मैं नाचूंगा इस पर। तो दोस्तों इतना कहने के बाद गोरिल देवता अपनी बबूत लगाते हैं और दाढ़ी मारते हैं और जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके वहाँ से विदा लेते हैं। तो दोस्तों बाद में खबर आई कि उसी लड़की का जिसमें से औलाद वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, 1 साल बाद इनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और आज इनके घर में सुख शांति सब कुछ है, और इनने खुशी खुशी मुझे कहानी दी है, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ ऐसी घटनाएं गोलू देवता की सुन के। कंडोली गांव से भी आजकल वहाँ जो पूजा चल रही है और गोरिल देवता का वहाँ ऐसी कृपा बनी दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों के पास भी यदि कोई ऐसी सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें हेमचू पहाड़ी चैनल में देनी चाहिए ये कहानी, तो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं, और ऐसी सत्य घटनाएं मैं आप लोगों के बीच में ऐसी लाते रहूँगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।